हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके पेरेंट्स भी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 6 साइंस की हमने इम्पोर्टेंट नोट्स की जो है क्विक रिवीजन नोट्स की सीरीज़ हमने चलाई है और हमने क्लास चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो जाकर आप कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। ठीक है, तो व्हाट वी विल कवर टुडे। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं। द प्रॉब्लम, वाई हैंड स्पैन्स फेल, द सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड यूनिट SI एंड द मीटर्स, हाउ टू मेज़र करेक्टली। ठीक है, इसके गोल्डन रूल्स के बारे में जानेंगे। अंडरस्टैंडिंग मोशन एंड रेफरेंस पॉइंट, टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर, सर्कुलर एंड पीरियोडिक, एग्ज़ाम फ्लैश कार्ड के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम, वाई डू वी नीड मेज़रमेंट। ठीक है, तो हमें जो है माप की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, क्यों आवश्यकता होती है, मेज़रमेंट की आवश्यकता क्यों होती है हमें, क्यों हमें हर चीज़ को नापना पड़ता है। जैसे हम अपनी हाइट नापते हैं या फिर कपड़े मीटर में भी लेने जाना होता है ना, तो उसे हम नापते हैं। क्यों। तो दीपा एंड हर फ्रेंड्स measured the exact same classroom table using their hand span. ठीक है, look at what happened. नेम, मेज़रमेंट, अनीस ने नापा, कितना नापा, तो स्लाइटली इन्होंने 30 इंच के नापा। ठीक है, पद्मा ने नापा एग्जैक्टली 30 इंच एंड दीपा ने बिटवीन 13 एंड 14 एंड हरदीप ने एग्जैक्टली 40 नापा। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि हैंड पांस एंड फुट स्टेप डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग कैरी करते हैं। वी नीड अ स्टैंडर्ड सिस्टम टू सो एवरी वन गेट्स द एग्जैक्ट सेम रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि आप अपने हाथ देखेंगे, आपके छोटे हाथ होंगे, आपके पेरेंट्स के हाथ बड़े होंगे, तो क्या होगा वो, है ना। तो ऐसे क्या होगा कि इसलिए हमें मेज़रमेंट की आवश्यकता पड़ी, है ना, ताकि हमें सेम रिज़ल्ट मिल सके। ठीक है, फिर सॉल्यूशन क्या निकला, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, पीपल यूज टू गेट कन्फ्यूज्ड व्हेन ट्रेवलिंग, सो ऑल कंट्रीज अडॉप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ SI यूनिट्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, SI यूनिट्स हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप, ये वर्ल्ड मैप है एंड द ग्लोबल एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, वर्ल्ड मैप एंड ग्लोबल एग्रीमेंट, इन एग्रीमेंट हुआ कि SI यूनिट ऑफ लेंथ ये क्या होती है, तो ये मीटर्स के बराबर होती है। ठीक है, SI यूनिट क्या होती है कि लंबाई मीटर्स के बराबर होती है। तो अ लेंथ हैज़ 2 पार्ट, लेंथ के 2 पार्ट होते हैं, A नंबर प्लस A यूनिट। ठीक है, तो 30 प्लस मीटर्स। ओके, द एस्थेटिक टॉपर्स नोटबुक। ठीक है, तो द लेंथ लेडर, अब लेडर की लेंथ क्या होती है। ठीक है, देखना, तो सबसे पहले हम मिलीमीटर में नापते हैं। मिलीमीटर मतलब 4 टीनी थिकनेस। ठीक है, फिर उसके बाद सेंटीमीटर फॉर स्मॉल थिंग्स, पेंसिल्स के लिए, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ओके, फिर मीटर, तो द SI यूनिट, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर्स। ओके, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर्स एंड किलोमीटर्स, तो फॉर ह्यूज डिस्टेंस, मतलब कि लंबे डिस्टेंस के लिए, जैसे सिटीज़ टू सिटीज़ के लिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या जाना कि मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर जो होती है ये टीनी साइज़ के लिए नापने के लिए होता है, और सेंटीमीटर जो है, ठीक है, ये स्मॉल थिंग्स के लिए। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर एंड 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ओके, समझ में आ गया। तो सबसे बड़ी माप क्या होती है, किलोमीटर। उसके बाद
मीटर, मीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर, ठीक है। तो नेवर पुट एन एस आफ्टर सिंबल, राइट 10 सेंटीमीटर नॉट 10 सेंटीमीटर्स, ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो हम सेंटीमीटर को ऐसे हमेशा लिखेंगे, एस इसमें पुट नहीं करना है, ठीक है। टूल टाइम, स्केल वर्सेस टैप। अब स्केल और टेप होता क्या है, ठीक है। तो रिगिड स्केल के बारे में बात करेंगे। तो ये जो होता है बेस्ट फॉर स्ट्रेट फ्लैट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, लाइक पेंसिल्स, पेपर, नोटबुक्स। तो कीप द मेजरमेंट परफेक्टली स्ट्रेट। तो रिगिड स्केल जो होता है ये स्ट्रेट चीज़ों को नापने के लिए होता है। और जो फ्लेक्सिबल टेप होता है ये गर्थ ऑफ अ ट्री, चेस्ट साइज एंड कर्व्ड लाइंस, ठीक है। जैसे ये ऐसे घुमा फिरा भी होगा उस जगह को भी ये नापने के लिए होता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल टेप कैन बेंड अराउंड ऑब्जेक्ट विदाउट ब्रेकिंग, ओके। आई होप यू गेट इट। टूल टाइम, अभी स्केल वर्सेस टेप हम फिर से पढ़ेंगे, ये स्लाइड डबल ऐड हो गई है, ठीक है। तो हमने वही पढ़ा है, रिगिड सेल्स क्या होता है, स्ट्रेट चीज़ों को नापने के लिए होता है, फ्लेक्सिबल टेप हम किसी भी चीज़ों को नाप सकते हैं, ठीक है। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ मेजरमेंट। तो फर्स्ट रूल क्या है, प्लेस स्केल एग्जैक्टली पैरेलल एंड इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, डोंट टिल्ट इट, ओके। इसे ऐसे नहीं नापना है, ठीक है। कैसे नापना है, इस पैरेलल नापना है, ओके। रूल 2 है आई पोजीशन। कीप योर आई डायरेक्टली अबव द मार्क यू आर रीडिंग, looking from the side gives the wrong reading, ठीक है। तो हमें कैसे, हमारी आई कैसे नापनी है, बिल्कुल बीच सेंटर से नापना है, ऐसा टेढ़ा नहीं नापना, ओके। द थर्ड रूल क्या है, इफ़ द ओ मार्क इज़ ब्रोकन, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 1.0 सेंटीमीटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम योर फाइनल रीडिंग, ओके। एग्जाम्पल के लिए अगर हम रीडिंग किए हैं 10.4 सेंटीमीटर, तो 10.4 सेंटीमीटर को 1.0 सेंटीमीटर से हमें माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट माप हो जाएगा 9.4 सेंटीमीटर, ओके। मेजरिंग द इम्पॉसिबल कर्व्ड लाइंस। अब जो कर्व्ड लाइन होती हैं इन्हें कैसा नापा जाता है, तो प्लेस अ थ्रेड एग्जैक्टली अलॉन्ग द कर्व्ड लाइन, मार्क द स्टार्ट एंड द एंड पॉइंट ऑफ द थ्रेड। Second, pull the thread straight and taut. Third, measure the straightened thread using a meter scale, ठीक है। पहला जो है, अगर कर्व्ड है तो उसको यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से इसको फर्स्ट इसकी पोजीशन एंड द लास्ट पार्ट को भी हम नाप लेंगे, ठीक है। दूसरा है कि इसे सीधा करके स्केल से हम ऐसे करके नापेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ मोशन। अब मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि मोशन होता क्या है, ठीक है। तो आप मोशन से क्या समझते हैं ये कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ़ इट्स पॉसिबल चेंजेस। तो मोशन क्या होता है, मोशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। जैसे मैं एक जगह से दूसरी जगह चलना, ये भी मोशन है। आपका स्कूल से घर जाना, ये मोशन है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज़ एन मोशन इट्स पॉसिबल चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम, ओके। तो एट रेस्ट, इफ दीपा लुक्स एट द पैसेंजर सिटिंग नेक्स्ट टू हर, देयर पोजिशन isn't changing, दे आर एट रेस्ट, रेफरेंस पॉइंट द बस, ठीक है। तो इन मोशन, तो मोशन, इफ़ दीपा लुक्स आउट द विंडो एट द ट्री, दे सीम्स टू बी मूविंग बैकवर्ड, सी इज़ इन मोशन रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। जैसे आप बस में बैठे रहेंगे और किसी चीज़ को देखेंगे तो वो चीज़ तो फिर क्या होगी, वो चीज़ पीछे जाते जाएगी, ठीक है, और आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये क्या है, मोशन है ये, ठीक है। एड्रेस रिलेटिव एट टू दीपा, ट्री क्या है, ट्री है जो है मोशन है, ठीक है, मोशन रिलेटिव टू दीपा, ओके। आप समझ में आ गया होगा मोशन होता क्या है, मतलब चलती हुई चीज़ें, ठीक है। लीनियर रेक्टिलाइनियर मोशन,
When an object moves along a perfectly straight line, its motion is called linear rectilinear motion. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि एन ऑरेंज ड्रॉपिंग स्ट्रेट डाउन फ्रॉम अ ट्री, सोल्जर मार्चिंग इन अ रिपब्लिक डे parade, पुशिंग अ हेवी बॉक्स अक्रॉस अ फ्लैट फ्लोर. ठीक है, ये क्या है, लीनियर मोशन, मतलब कि एक स्ट्रेट चीज़ों में जाना, मतलब वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हिल के नहीं गिर रहा है. ठीक है, वो सीधा सीधा गिर रहा है, एकदम सीधा सीधा, मतलब वो चल रहा है, मूव कर रहा है, तो वो क्या है, लीनियर मोशन होता है. सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ. ठीक है, जैसे ऐसे घूम के. ठीक है, तो जैसे ये लड़की लट्टू हिला रही है. ठीक है, तो अ स्टोन, एग्जाम्पल किया, स्टोन टाइड टू अ थ्रेड बीइंग वाइड इन द एयर. ठीक है, जैसे ये वाला झूला भी आप झूले होंगे. ठीक है, मेले में आता है, तो ये क्या है, ये सर्कुलर मोशन है. ठीक है, आप क्योंकि इसमें गोल गोल घूमते हैं हम. तो चिल्ड्रन राइडिंग ऑन अ मैरी गो राउंड, अ बुल मूविंग इन अ सर्कल टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल. ठीक है, ये क्या सर्कुलर मोशन है. एंड ऑक्सिलेटरी एंड पीरियोडिक मोशन क्या होता है. ठीक, तो ऑक्सिलेटरी मोशन होता है व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड प्रो अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन. ठीक है, क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड प्रो अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, मतलब कि जैसे आप झूला झूलते हैं. ठीक है, तो आप उसी में बैठे हैं, ये आपका पोजीशन फिक्स्ड है, लेकिन ये क्या कर रहा है, झूला ही झूल रहा है. तो ये क्या होता है, अ पेंडुलम अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग. जैसे पेंडुलम भी ऐसे ऐसे घूमते रहता है ना, ये इधर से इधर होते रहता है. पीरियोडिक मोशन होता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ पीरियोडिक. ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट कनेक्शन, बोथ सर्कुलर मोशन एंड ऑक्सिलेटरी मोशन आर पीरियडिक इन नेचर बिकॉज दे रिपीट अगेन एंड अगेन. ओके, याद रखिएगा कि जो सर्कुलर मोशन और ऑक्सिलेटरी मोशन होता है, ठीक है, ये सभी जो है पीरियोडिक होते हैं इन नेचर बिकॉज दे रिपीट अगेन एंड अगेन. ओके, मोशन चीट सीट के बारे में पढ़े तो हमने अभी क्या क्या देखा. लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन जो सीधा सीधा ही चले. ठीक है, जो मूव करे सीधा सीधा. ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन. सर्कुलर क्या होता है, जैसे गोल गोल. ऑक्सीलेटर क्या होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, तो स्विंग, पेंडुलम एंड क्लॉक. ठीक है, सर्कुलर मोशन तो राउंड पॉथ. ठीक है, जैसे रोलिंग अ स्टोन. ठीक है, मेरी गो राउंड. एंड लीनियर मोशन तो फॉलिंग एप्पल. ठीक है, चैप्टर समरी की बात करें तो चैप्टर 5 में आज हमने क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले हमने पढ़ा मेज़रमेंट एंड मोशन. तो मोशन कितने बारे में पढ़ा हमने, तो मोशन पढ़ा, नीड अ रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, हमने लीनियर मोशन पढ़ा, सर्कुलर मोशन पढ़ा, एंड ऑक्सिलेटरी. ऑक्सिलेटरी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह, बट जो पोजीशन होगी वो स्टेशनरी रहेगी. ठीक है, बट उसका जो वो ऑब्जेक्ट होगा वो इधर से उधर हिलेगा. ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या हो गया, तो राउंड. एंड लीनियर क्या होगा, स्ट्रेट. मेज़रमेंट, तो सबसे पहले हमने एसआई यूनिट के बारे में पढ़ा. ठीक है, एंड मीटर्स के बारे में पढ़ा. और मेज़रमेंट को नापने के लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं, जैसे स्केल, टेप. ठीक है, रूल्स देखा कि अलाइनमेंट, आई पोजीशन एंड 0 मार्क्स, ये रूल्स होने चाहिए. ठीक है, जो हमें ध्यान रखने होंगे मेज़रमेंट के समय. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम 2026 क्विक रिवीजन फ्लैश कार्ड. ठीक है, रीड द क्वेश्चंस ऑन द फ्रंट कार्ड, गेस द आंसर इन योर हेड, देन चेक द ब्राइट हाइलाइटर बॉक्स फॉर द एग्जैक्ट एग्ज़ाम आंसर्स. ओके, तो अब हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा इस वीडियो को देखिए और बार बार रिवाइज़ करिए. इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है. आप इतना कर लीजिए, आपको 90 अप आने से कोई नहीं रोक सकता है. ठीक है, तो व्हाट इज़ मेज़रमेंट, सोचिए आप. इसका आँख बंद करिए और सोचिए मेज़रमेंट क्या है. ठीक है, तो फाइंडिंग द अननोन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स, अ नंबर and a unit. Okay, why do we use
स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। तो हैंड पाम्स एंड फुट स्टेप क्या होते हैं, ये सब पर्सन टू पर्सन अलग अलग होते हैं, ठीक है। पर्सन टू पर्सन जो है वी नीड स्टैंडर्ड, ठीक है, डिफरेंट होते हैं, इसलिए हमें सेम लेंथ एंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमें मेज़रमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ लेंथ डिफरेंट बिटवीन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। तो द SI यूनिट ऑफ मीटर, millimeter and centimeter measure small object, meter measures standard objects, kilometer measure huge distance. तो 1 kilometer is equal to 1000 meter, okay, and 1 meter is equal to 100 centimeter. How do we measure a curved line using a ruler? ठीक, we cannot directly use a ruler, ठीक है। वी फर्स्ट प्लेस आ थ्रेड अलोंग द कर्व, मार्क इट एंड, ठीक है, पहले यहाँ हमें मार्क कर लेना एंड पुल इट स्ट्रेट एंड देन मेजर द थ्रेड विद द रूलर, ओके। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? तो एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अ fixed reference point with time, okay. Name the different type of motion. तो linear motion, circular motion, auxiliary motion and periodic motion, okay. अब हम फ्लैश कार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें भी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। डिफाइन रेक्टिलिनियर मोशन विथ एन एग्जाम्पल। तो मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे सोल्जर मार्चिंग एंड अ बॉक्स पोस्ट ऑन द फ्लोर। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो मेरी गो राउंड एंड विरलिंग अ स्टोन ऑन अ स्ट्रिंग। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग एंड अ पेंडुलम। और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है क्लास 6 की यूनिट 5 हमने कंप्लीट की है, ओके। यूनिट 5 हमने कंप्लीट कर ली है और आप इस नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के लिए, क्यूरियोसिटी सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। अगर आपको इस नोट्स की PDF चाहिए तो मात्र आपको 80 रुपीज़ में ये कंप्लीट साइंस क्लास 6 की PDF आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, लाइक एंड सब्सक्राइब।